मेरी वीडियो पे आए हो कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे। एक लड़का था जिसने 8 साल की उम्र में एसएससी क्लियर कर दिया था। एसएससी। एक लड़का था जो 13 साल की उम्र में लॉयर बन चुका था। हाँ, लॉयर। और उसी लड़के ने 20 साल की उम्र में पीएचडी कंप्लीट करी, वो भी संस्कृत लैंग्वेज के अंदर। तुमसे पूछूंगा तुम्हें संस्कृत का श्लोक तक नहीं आता होगा। और उसी लड़के को 14 एंशिएंट लैंग्वेजेस भी आती थी। 14 एंशिएंट लैंग्वेजेस। वेल, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ वो है मिस्टर श्रीकांत जिचकर। जैसा कि तुम्हें लग रहा है और मुझे लग रहा था उस टाइम पर, जिस टाइम मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे लग रहा था इस बंदे ने अगर इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ अचीव कर लिया, इतने बड़े माइलस्टोन कंप्लीट कर दिए, तो इसका फ्यूचर तो ब्राइट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। उनकी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से जो लोग सोच रहे थे कि ये है इंडिया का जीनियस, ये है इंडियन एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये है इंडिया की मिट्टी से निकला हुआ सबसे बड़ा टैलेंट, लेकिन उनकी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो उठ नहीं पाए। लोगों ने उन्हें दबा दिया। जो इंडिया में होता है, जो इंडिया में बहुत होता है, टैलेंट को दबाया जाता है। खैर, हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। ये जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आई विल टेल यू 2 टेक्निक्स टू बिकम लाइक मिस्टर श्रीकांत जिचकर। इन सिंपल वर्ड्स, टू बिकम जीनियस। सबसे पहले तो मैं आपका एक बिलीफ तोड़ता हूँ जीनियस को लेके। सब लोग मानने लग जाते हैं अगर एक इंसान क्लास में टॉप मार रहा है, ये मार रही है, तो वो जीनियस है। माइट भी वो जीनियस हो सकता है, लेकिन इस मिथ को मत पाल के रखो कि अगर एक इंसान टॉप मार रहा है या एक इंसान टॉप मार रही है तो वो जीनियस है। वो जीनियस हो सकती है, लेकिन ऐसा मत मानो कि अगर एक इंसान टॉप मार रहा है तो वो जीनियस ही है। नहीं, माइट भी वो रट्टा मार के टॉप मार रहा हो। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जीनियस बनने का पहला तरीका, द फर्स्ट वे ऑफ बीइंग जीनियस इज द चेन ऑफ एसोसिएशन। ये जो टेक्निक है इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स को मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा ताकि मेरी ऑडियंस आपको अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग इन्फॉर्मेशन। साहिल को पता चला फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। स्टेप 2, एसोसिएशन। पेरिस किस वर्ड से एसोसिएट हो रहा है? पेयर, पेयर, पेरिस, पेरिस, पेयर, दोनों एसोसिएट हो रहे हैं ना। स्टेप नंबर 3, इमेजिनेशन। फिर साहिल ने इमेजिन करा एक लड़के ने पेयर ऑफ शूज पहने हैं और वो खड़ा है आईफिल टावर के सामने। स्टेप नंबर 4, फिर से एसोसिएशन। आईफिल टावर आपको किस चीज की याद दिलाता है? मेटलर्जी की। यही था हमारा फाइनल आंसर। हम कहाँ फ्रांस की कैपिटल से मेटलर्जी तक आ गए। इन सिंपल वर्ड्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हो उसको दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करना सीखो। हमारे इलॉन मस्क भी यही कहते हैं। एक बार मैं इस टेक्निक के स्टेप्स समराइज कर देता हूँ। पहला था टेकिंग इन्फॉर्मेशन, दूसरा था एसोसिएशन, एसोसिएशन के बाद हमने करा इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के बाद करा हमने दोबारा से एसोसिएशन। इन स्टेप को फॉलो करो जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन लेते हो, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो द सेकेंड टेक्निक ऑफ हाउ टू बीइंग जीनियस लाइक श्रीकांत जिचकर इज द बॉक्स मेथड। देखो, इसमें आपको खुद से बस 3 क्वेश्चन पूछने हैं, बस 3 क्वेश्चन। व्हाट यू नो, व्हाट यू डोंट नो, व्हाट यू डोंट नो, यू डोंट नो। देखो, पहला दूसरा तो समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्या पता है, दूसरा तुम्हें क्या नहीं पता। लेकिन ये तीसरा क्या है? व्हाट यू डोंट नो, यू डोंट नो। तुम्हें क्या नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। इस तीसरे क्वेश्चन को एक एग्जाम्पल की तरह आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो एक राहुल नाम का लड़का है, ठीक है। राहुल नाम के लड़के को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है। उसके दोस्त ने बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है, इससे तुम तुम्हारे ड्रीम के करीब नहीं, तुम्हारे ड्रीम तुम्हारे करीब आते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता देना, अपने प्रमोशन के लिए बोल रहा था। जस्ट किडिंग। राहुल को नहीं पता था कि उसको ये भी नहीं पता कि उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। राहुल नाम का लड़का है, उसे 2 की टेबल नहीं आती। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। राहुल नाम का लड़का है, उसे 2 की टेबल नहीं आती। उसके टीचर ने उसे बताया कि तेरे को 2 की टेबल नहीं आती, याद करके ला। क्या राहुल को पता था कि उसे 2 की टेबल नहीं आती? राहुल नाम के लड़के को 2 की टेबल नहीं आती, और उसे ये भी नहीं पता कि उसे 2 की टेबल नहीं आती। यही है तीसरा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया, रिपीट करो, वीडियो को दोबारा देखो।
अब इन 3 क्वेश्चंस को पूछने से होगा ये कि तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो तुम्हारे माइंड में इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसमें आपको गैप पता चल जाएंगे कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन ली है उसमें यहाँ यहाँ गैप है, मुझे यहाँ यहाँ इन गैप्स को फुलफ़िल करना है। सिंपल। इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन इम्प्रूव होगी, इंक्रीज़ होगी, बहुत कुछ होगा, आपका ही फ़ायदा होगा यार। देखो, वीडियो को स्टार्टिंग में बोला था 2 टेक्निक बताऊंगा, हाउ टू बीइंग जीनियस लाइक श्रीकांत जचकर। और इन टेक्निक्स के बारे में ये है, अगर इन दोनों को फॉलो नहीं भी करोगे, किसी एक को फॉलो करोगे चलेगा। यस चलेगा, किसी एक को भी फॉलो कर सकते हो। अगर अब आप खुद सोच लो, अगर एक इंसान है जो दोनों को फॉलो कर रहा है और एक इंसान है जो एक को फॉलो कर रहा है, ज़्यादा फ़ायदा किसको मिलेगा? दोनों वाली, जो इंसान दोनों को फॉलो कर रहा है। सिंपल। देखो, अगर तुम मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखोगे, इससे पहले जो मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, अगर तुम देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि मेरी वीडियो की क्वालिटी डाउन हो रही है। यस, अभी मेरा फेस, जितने भी मेरे हैंड मूव हो रहे हैं, ये आपको क्लियर ही दिख रहे हैं। लेकिन अगर पुरानी वीडियोज़ में देखोगे तो मेरे चेहरे की बाउंड्रीज़ पर, मेरे जितना भी शरीर दिख रहा है पूरी बाउंड्री पर एक ब्लर ब्लर था, मेरा पूरा चेहरा ब्लर था। अपने हाथ ऐसे मूव करता था तो वो आधा हाथ गायब हो जाता था, पता नहीं क्या होता था। तो मैंने ग्रीन स्क्रीन हटाना यूज़ कर दिया, मतलब मैंने ग्रीन स्क्रीन यूज़ करना बंद कर दिया और अब से मैं ऐसा परमानेंट बैकग्राउंड में आ रहा हूँ। अगर नहीं पसंद आ रहा तो बता दो, मैं ग्रीन स्क्रीन पर वापस आ जाऊँगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लूँगा। तो मेरी वीडियो देखते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत।